ये व्रत। गुड इवनिंग सर। ठीक। ठीक है, और दो चार लोग अभी जुड़ जाते हैं तो फिर नरेश, शिवेंद्र, सैडो, मोहम्मद इमरान। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। संजय, रक्षक, कुलदीप और क्या रुद्र है। ये आवाज प्रशांत कुछ बोल रहा है क्या? प्रशांत कुछ बोल रहा है क्या? स्टूडेंट म्यूटेड द माइक। प्रशांत कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट कट गया। एक सेकंड। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, कॉल कर लेंगे फिर। अभी वो कट गया दानिश। अच्छा, अरुण क्या बोल रहे हैं? अरुण कुमार मेहता, सुमित कुमार हैंड्रेज। हाँ, अमित कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज आ रही है? अच्छा, एक सेकंड, हम मोबाइल से ठीक है, क्लास के लास्ट में ना होगा तो हम लोग कुछ क्वेरी कर लेंगे जो होगा। अभी स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ये कोई बोल रहा था, आवाज तो कुछ नहीं आ रहा है। वो हैंड्रेज और किसका है? अरुण कुमार मेहता, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। एक सेकंड, सुमित क्या बोल रहा है? एक सेकंड स्टार्ट। तो क्या अमित कुमार मेहता का हैंडल था? कुछ साउंड नहीं आ रहा है। एक और किसी का हैंडल था, एक बबलू है रिक्वेस्टेड हैंडल। तो क्या अमित कुमार मेहता का हैंडल था? कुछ साउंड नहीं आ रहा है। एक और किसी का हैंडल था, एक बबलू requested। अतुल कुमार विश्वकर्मा। अतुल, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का कर लेंगे, या मैसेज डाल के हम मैसेज बीच बीच में देखते हैं। बोलिए, अभी कुछ बोलना है तो बोलिए। एक एक कहीं और बात कर। एक मिनट, सबको म्यूट कर देते हैं। स्टूडेंट म्यूटेड द माइक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है? मैसेज क्या है? मैसेज। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट सर, स्टार्ट कीजिए। क्रॉस कॉल इग्नोर।
ठीक है, कॉल को म्यूट कर दिए। ठीक ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिक्लामेशन। रिक्लामेशन का बहुत सारा क्लास या वीडियो आप लोग पहले भी देखे होइएगा। और रिक्लामेशन से क्वेश्चन इसलिए इधर देख रहे हैं कि कंटिन्यू पूछते रहता है कुछ न कुछ। तो सबसे पहले इन जनरल रिक्लामेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, बाकी कुछ टर्म्स है वो क्या है, और कोशिश करते हैं कि जितना है लगभग उसको पूरा करने का आज। तो ये जो बेसिक जानकारी है, हमको लगता है कि सब लोग जानते हुए कि रिक्लामेशन का मतलब क्या होता है। रिक्लामेशन का मतलब होता है कि पुनर्वापस करना, मतलब कि जैसा था वैसा लाना। रिक्लामेशन का वैसे मीनिंग वही है, जैसा था वैसा लाना। यहाँ रिक्लामेशन वर्ड हम लोग चूंकि माइन रिक्लामेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो माइन रिक्लामेशन का मतलब यह है कि माइनिंग करने के लिए, जैसे ज्यादा तो माइनिंग ओपन कास्ट माइन के कारण हमारा लैंड डिस्टर्ब होता है। तो ये ओपन कास्ट माइनिंग के कारण जो ये वॉइड जनरेट हुआ है, जो गड्ढा बना है, उस गड्ढे को भरकर पुनः जो पुरानी स्थिति है वो स्थिति में लाना, और उसके बाद इसके ऊपर में प्लांटेशन वगैरह कर देना, ये रिक्लामेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस है। ये जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं, आगे फिर एक एक करके एक एक स्टेप को देखेंगे। अब आगे हम लोग आएंगे रिस्टोरेशन। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन। अरुण कुमार मेहता, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही होगा हमारा। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ, हो तो रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में क्या बोला, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, एक्सीलेंट, ठीक। हाँ, पहले बेसिक आइडिया को जस्ट हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप। जो बिल्कुल जो बेसिक आइडिया है कि रिक्लामेशन होता है क्या है, माइन रिक्लामेशन। वैसे एक रिक्लामेशन जनरल टर्म हो गया जिसका मतलब कि पुनः जैसा था वैसा फिर से लाना। इसके साथ में रिस्टोरेशन हम लोग आगे बढ़ेंगे। माइन रिक्लामेशन यदि वर्ड बोलेंगे तो माइन रिक्लामेशन का मतलब हुआ कि माइनिंग करने के बाद जो लैंड था उसको पुनः वापस उस तरह का लाना। उसके बाद एक और टर्म है लैंड रिक्लामेशन। लैंड रिक्लामेशन जो है, एक्चुअली ये माइन रिक्लामेशन में भी आएगा। इसके अलावा लैंड रिक्लामेशन का मतलब होता है कि जमीन को उपजाऊ बनाना। जैसे जो राजस्थान तरफ का जो मरुस्थल वाला जमीन है, या ऐसे जो कोस्टल इलाका का जो जमीन है, जो समुद्र के किनारे का, जहां पर कि लवणता के कारण, जैसे सॉल्ट के कारण, ज्यादा सॉल्ट के कारण वहां का जमीन का उपजाऊ, मतलब फर्टिल इसका जो उपजाऊ होने का जो कैपेसिटी है वो घट गया। जहाँ उपजाऊ या पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उस जमीन को भी पुनर्खाद डालकर, मैन्योर डालकर, या बाकी जो है कल्टीवेट कर कर उसको पुनः उपजाऊ बनाने का भी जो प्रक्रिया है वो लैंड रिक्लामेशन में आता है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ माइन रिक्लामेशन। तो बहुत सारा चीज कॉमन है। तो माइन रिक्लामेशन रिक्लामेशन से मीनिंग ये है कि हम लोग जो जमीन रिस्टोरेशन, हम लोग आगे आते हैं फिर आएगा, कि जो हम लोग एक्सकावेशन करने के बाद जो गड्ढा होगा, उस गड्ढे को पुनः से भर कर उस पर प्लांटेशन करना, ये हमारा माइन रिक्लामेशन का पार्ट हुआ। अब एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं आगे, कि फिर जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक तरफ से ये ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है। जैसे ये दिख रहा है एक पिक्चर में, एक तरफ से ये ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है, दूसरी तरफ इसको भर रहे हैं। भरने के बाद फिर उस पर जो है प्लांटेशन लगा रहे हैं। बीच में कहीं पर तालाब है तो वो भी कर रहे हैं, वाटर बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, वाटर जो लैंड को। तो ये एक तरफ से भरते जा रहा है, नीचे पीछे पेड़ पौधे लगाकर ये करेंगे। या कंप्लीट जब माइनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे गड्ढे को भर के हम लोग ये कर देते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया हुआ रिक्लामेशन का। अब हम लोग आते हैं कि इसका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। स्टैट्यूट में ये कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया है कि ये रिक्लामेशन कोल माइंस रेगुलेशन के कितने नंबर में है। तो ये तो बिल्कुल याद ही रखना होगा कि 107 नंबर रेगुलेशन, जो सीएमआर 2017 का 107 नंबर रेगुलेशन है, उसमें रिक्लामेशन है। और इसका ये पूरा एक लाइन का रेगुलेशन है, ये कंप्लीट याद रखिए। ऑल एक्सकावेशंस मेड बाय
ओपन कास्ट माइनिंग shall be suitably reclaimed by backfilling or by any other means। चूंकि रेगुलेशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा रेगुलेशन है, इसको पूरा सेंटेंस याद रखना होगा। चूंकि एक दो बार क्वेश्चन में ये पूछा है, ये दे दिया है कि रिक्लेम्ड बाई, रेगुलेशन में जो देखा है बाई बैक फिलिंग और बाई अदर मीन्स, ये कंप्लीट लाइन याद रहना चाहिए। या तो बैक फिल करेंगे मतलब कि जो हम लोग एक्सकावेशन से जो हमारा मटेरियल आया है, एक सेकेंड आते हैं, जो ओपन कास्ट किए, ओपन कास्ट करने के बाद जो हमारा मटेरियल जमा है उसको भरने के बाद इसको फिर से करना, ये हो गया ये बाई बैक फिलिंग। दूसरा ये बोला है और बाई एनी अदर मीन्स, मतलब कि आप बाहर से भी कुछ मिट्टी लाके या जैसे भी करना है इसको भर दीजिए, ये हमारा रिक्लामेशन का पार्ट आएगा। हम लोग आते हैं आगे, रिस्टोरेशन में आते हैं, बहुत सारा चीज आता है। तो ये जो स्टैट्यूटरी जो है, इसके पहले हमारा ये सीएमआर जो 1957 का जो सीएमआर था, उसमें ये रिक्लामेशन से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन नहीं था। अभी 2017 में ये ऐड कर दिया है। तो अब ये मैंडेटरी हो गया है कि जितना भी ओपन कास्ट वर्किंग है उससे जो भी गड्ढा है वो सारे को हम लोगों को बैकफिल करना है। बैकफिल करके फिर प्लांटेशन वगैरह करना है। फिर आगे देखते हैं। फिर ये तो हमारा रेगुलेशन बोल रहा है। उसके साथ हमारा ये 1977 का ये डीजीएमएस सर्कुलर है, उसमें भी ये प्रावधान था, लेकिन सर्कुलर था तो उतना ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में नहीं था। उसमें ये क्या हुआ कि कहीं कहीं पर ये जो ओबी डंप, बहुत बड़ा ओबी डंप है या बहुत बड़ा ये ओपन कास्ट का गड्ढा हो गया है, तो इस गड्ढा में किसी कभी कभी एक कोई एक्सीडेंट हो गया, इसमें भी कोई गया, ऐसे किसी कारण से गया वहां स्लाइड के कारण, या डंप के आसपास कोई रह रहा है तो ये डंप स्लाइड करने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये बोलता है कि डंप है उसको भी रिक्लेम कीजिए, और जो अगर गड्ढा है तो उसको भर देने के लिए डीजीएमएस सर्कुलर में पहले से था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। एक एक्सीडेंट हुआ था तो डीजीएमएस ऐसा आया था कि जो भी अगर ओबी डंप है तो उसको भी रिक्लेम कर दिए, मीन्स कि उस पर प्लांटेशन वगैरह कर दीजिए, ताकि ये जो है स्लाइड डंप स्लाइडिंग का कोई इशू ना हो। नेक्स्ट है डीजीएमएस सर्कुलर से ही नेक्स्ट जो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये गजली टार का जो माइन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि इनंडेशन के कारण उसमें माइंस में पानी घुस गया था। एक्चुअली वहां पर क्या था, ये कतरी नदी, एक बगल में रिवर था कतरी नदी, इसके बगल में कोई जो है ओपन कास्ट माइन चला हुआ था, और ओपन कास्ट माइन का कोई जो है गैलरी वगैरह कहीं से ऐसे जो है हल्का फुल्का पार्टिंग था, तो ये टूटकर पूरा माइंस में पानी घुस गया था। तो उसके बाद ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी ये रिकमेंडेशन आया कि जो भी ओपन कास्ट का वर्किंग है वो सारे वर्किंग को हमको क्या है बैकफिल करके रिक्लेम कर देना है। फिजिबिलिटी ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ ओपन वर्किंग, मतलब कि ये ओपन कास्ट वर्किंग के रिक्लेमेशन करने के सोचने के लिए ये बात को बोला कि जितना भी क्रैक्स है या ओपन कास्ट वर्किंग है उसको भर देने के लिए। तो ये तीन चीज हम लोग का स्टैच्यूट में बोल सकते हैं। स्टैच्यूट में तो हो गया सीएमआर में, उसके बाद डीजीएमएस सर्कुलर में दिया हुआ है, फिर कोर्ट गजट और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ये रिकमेंडेशन था कि जो भी ओपन कास्ट वर्किंग है उसको भर दीजिए। नहीं तो अगर ये ओपन कास्ट भरा हुआ रहता तो ये पानी आके इसमें जमा नहीं होता, और ये पानी से ये इनंडेशन गजली टार का नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं रिक्लामेशन का। बहुत सारा बुक्स है, अलग अलग बुक में बहुत सारे चीज जो है अलग अलग ढंग से दिया है, इसलिए जो जिस बुक से जहां से मिला है उसको कोट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आरडी सिंह के बुक्स में जो दिया है रिक्लामेशन का जो प्रोसेस दिया है, वो दिया है इसमें बोला बैक फिलिंग, मतलब एरिया को पहले भरिए, जो एक्सकवेशन हुआ है उसको पहले भरिए, ये बैक फिलिंग हो गया। उसके बाद अब भरिएगा तो ये जैसे जैसे उभर खाबर हो जाएगा ना, इसको रिग्रेडिंग कर दीजिए, थोड़ा सा डोजर से या रीपर से किसी भी तरह से थोड़ा सा लेवल कर दिए, ये रिग्रेडिंग हो गया। सरफेस को ये थोड़ा सा कंपैक्ट कर देना होगा, स्टेबलाइज कर देना होगा। फिर उसमें पेड़ पौधा लगाइए, पेड़ पौधा लगाने के बाद जो है बाकी जैसे पहले रियोस्टेरेशन का मतलब है कि जमीन माइनिंग के पहले हमारा लैंड जैसा था, जैसा उस टाइप का, जिस टाइप का सोसाइटी वहां था, जिस टाइप का वहां पेड़ पौधे थे, जिस टाइप का वहां का वाटर इन्वायरमेंट था, जिस टाइप का इन्वायरमेंट में तो सब कुछ आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉयल आ गया। तो जिस टाइप का सब कुछ था उसी टाइप का पुनः वापस करेंगे तो वो वर्ड होगा रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन बोल सकते हैं कि ये लास्ट स्टेज है। ये क्या है, शैडो, कितना देर हो गया क्लास, अच्छा वो सब ठीक है, शैडो शैडो 3 मिनट, अच्छा ठीक। तो ये हम बुक वाइज सबका स्टेप को अलग अलग ले रहे हैं, क्योंकि ये
हर बुक में थोड़ा-सा अलग-अलग दिया हुआ है। आपको क्या है कि हर एक चीज़ को समझना बैक फिलिंग को किसी-किसी बुक में इसको लिखा है टेक्निकल रिक्लामेशन। बैक फिलिंग मीन्स टेक्निकल रिक्लामेशन। टेक्निकल रिक्लामेशन मीन्स कि एरिया को फिर से जो है हमको भर देना है। और भरने में ऐसा नहीं कि हमको यूँ ही भर देना है। भरने के लिए ये बोलता है कि जो एरिया है इसको जो भरेंगे, जो हमारा एक्सकवेशन है उसको आगे हम लोग देखेंगे। जो एक्सकवेशन है उसको बोलता है सबसे पहले तो ठीक है माइंस का जो बड़ा-बड़ा बोल्डर है उसको उससे भर दीजिए। उसके बाद ये बोलता है कि छोटा-छोटा पत्थर का टुकड़ा जो है उससे भरिए ताकि ये जो बीच का गैप सब है वो सब भर जाए। छोटा-छोटा टुकड़ा से उसको बोलते हैं बैलास्ट बोलते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक पर जो छोटा-छोटा टुकड़ा रहता है उससे छोटा-छोटा से भरिए। तो इससे क्या हुआ कि जो ये गैप दरार है वो भर जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इसके ऊपर सब सॉइल आगे हम लोग पढ़ते हैं सब सॉइल क्या होता है, फिर टॉप सॉइल क्या होता है, उसको भरने के लिए। ऐसे टॉप सॉइल जब माइनिंग करने के पहले जो ऊपर का जो लेयर था लगभग ये भी बुक में अलग-अलग दिया हुआ है, आप एवरेज याद रख सकते हैं कि 0.5 मीटर का जो ऊपर का लेयर है उसको स्क्रैप पर करके हम लोग एक जगह रख लेते हैं। क्या करते हैं? सीक्वेंस हम लोग फिर आगे अभी एक पर्टिकुलर बुक का जो सीक्वेंस है जैसे हम लोग एक आरडी सिंह की बुक में देखे अब इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स जो है अलग-अलग टर्मिनोलॉजी में कहीं-कहीं पर जैसे देखे हैं कि डिस्किंग है, हैरोइंग आ गया है जो एनसीएल का क्वेश्चन है, उसको हम लोग आगे फिर देखेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ये इस बुक के हिसाब से बैकफिलिंग, रीग्लेडिंग, सरफेस स्टेबलाइजेशन, रिवेजिटेशन और रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन लास्ट हो गया। सर टॉप टॉप ऑफ द कवर भी बोलते हैं क्या? नहीं, आप उसके हाँ, टॉप ऑफ द कवर बोल सकते हैं ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है उसको हम लोग टॉप कवर या उसके भी ऊपर आता है ह्यूमस होता है फिर पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं जो ये आगे पीछे बार बार आना पड़ेगा सॉइल का जो लेयर होता है ये सबसे ऊपर में जो रहता है वो 1-2 इंच के आसपास में उसको ह्यूमस बोलते हैं ह्यूमस में क्या होता है कि जो ये पेड़ का पत्ती वगैरह है और जो जो छोटे-छोटे जीव-जंतु हैं, वो सब गल करके जो यहाँ पर खाद जैसा बना देते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद ऊपर का लेयर जो है, ये लगभग 2 से 10 इंच है, किसी बुक में 8 इंच मिलेगा, किसी बुक में जो है आपका 50 सेंटीमीटर तक मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे जो है, वो होता है सब सॉइल और सब सॉइल के नीचे जो है, आपका बेड रैक के ऊपर में ये टूटा हुआ छोटा-छोटा बोल्डर ये रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट मटेरियल और सबसे नीचे ये बेड रॉक। तो ये हमारा सॉइल का एक टिपिकल मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह का है, बाकी जगह ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन हर जगह ऊपर में टॉप सॉइल रहेगा, फिर सब सॉइल रहेगा, सब सॉइल में थोड़ा बहुत कंकर रहेगा और उसके नीचे ये पैरेंट मटेरियल और सबसे नीचे बेड रॉक रहता है। तो जब हम लोग माइनिंग करते हैं, तो ये ऊपर का जो टॉप सॉइल है, ये वेजिटेशन ये सब तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ऊपर का ह्यूमस और ये टॉप सॉइल जो है, इसको स्क्रैप करके एक जगह पर कहीं पर जमा कर लेना रहता है। इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जमा कर लेते हैं, चूँकि ये टॉप सॉइल बनने में हज़ारों वर्ष लगता है। हज़ारों वर्ष जो है, लगने के बाद जो है नेचर में ये मिट्टी बनता है, इसलिए इस मिट्टी को बोलता है कि पहले एक जगह पे जमा कर लीजिए और जब हम लोग फिर जब भरेंगे, जो गड्ढा हुआ, गड्ढा को भरेंगे, तो भरने का भी सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। सबसे नीचे बड़ा-बड़ा पत्थर, उसके बाद एक 50 सेंटीमीटर का बोलता है बैलास्ट का लेयर मतलब कि वो जो छोटा-छोटा पत्थर का टुकड़े हुए, उसके बाद बोलता है 1.5 मीटर तक 1.5 मीटर सब सॉइल रखने के लिए, ये वाला जो सॉइल था, उसको फिर आके यहाँ पर जमा कीजिए और सबसे ऊपर जो है 50 सेंटीमीटर का 0.5 मीटर का टॉप सॉइल का लेयर बिछा देने के लिए ये ये भी एक बुक का डाटा है। ये है समीर कुमार दास ये आरडी सिंह के बुक में इस डाटा को नहीं दिया हुआ है। ये समीर कुमार दास, एसके दास जो आईआईटी खड़गपुर में थे, उनके बुक का डाटा है और उस बुक के डाटा में ये दिया है कि सबसे पहले नीचे क्या बड़े-बड़े पत्थर को रखेंगे, उसके ऊपर जो है बैलास्ट का लेयर एक रखते हैं जो कि 0.5 मीटर का होगा। उसके ऊपर 1.5 मीटर का सब सॉइल होगा, उसके ऊपर 0.5 मीटर का टॉप सॉइल होगा। तो ये हुआ हमारा बैक फिलिंग टेक्निकल रिक्लेमेशन या जो बैक फिलिंग कैसे करेंगे वो। अब ये लास्ट में ये सब भरा जाएगा तो उसको लेवल करने के लिए डोजर, रीपर, या स्क्रैपर या ग्रेडर से भी हम लोग लेवल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स।
तो ये लेयर हम लोग अब फिर आते हैं जहां से स्टार्ट किए थे वहां पर। तो ये एक पर्टिकुलर बुक के तो आप जितने भी टर्म्स आ रहा है उसको समझिए, बाकी क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है जो कि आपको एग्जाम में जस्ट कॉमन सेंस पे समझना पड़ेगा। तो रीवेजिटेशन क्या है, सरफेस स्टेबलाइजेशन क्या है, रीग्रेडिंग क्या है, बैक फिलिंग क्या है, ये सारे चीजों को समझते रहिए तो उस समय ईसीएल का क्वेश्चन वो करेंगे। लास्ट में सारे चीज को हम डिस्कशन करेंगे, पीपीटी में है वो सारा आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम लोग हर लेवल के स्टूडेंट है ना, इसलिए एक सिस्टम से बढ़ते हैं फिर लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। रिवेजिटेशन का मतलब हुआ पेड़ पौधा लगाना, सब लोग जानते हैं। रियोस्टेशन हुआ वापस उसके जैसा फिर से लाना। अब इस इक्विपमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आप लोग सबको मालूम है कि बैक फिलिंग करेंगे तो सोवेल डंपर होगा, या सोवेल से डायरेक्ट या ड्रैग लाइन से डायरेक्ट ड्रैग लाइन लगेगा, इधर का मटेरियल जो है डायरेक्ट खींच के उधर डाल देगा। या बकेट व्हील एक्सकावेटर, आप लोग जानते हैं कि बकेट व्हील एक्सकावेटर नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में जैसे डायरेक्ट फेस से ओबी को हटाता है और ओबी डंप या बैक एरिया को फिल करते हुए आ जाता है। इनपिट क्रशर, सोवेल लोडिंग रेलवे, ये मशीन का डिफरेंट कंपोजिशन है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे कंपोजिशन से हम लोग जो है बैक फिलिंग कर सकते हैं। कोई भी हाइब्रिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सोवेल लोडिंग या रेलवे वैगन, ये अभी से यूज में नहीं है। ज्यादातर हमारा सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन है, ड्रैग लाइन वाला है, बकेट व्हील एक्सकावेटर है, ये जो है प्रैक्टिस में है। तो ये यहाँ तक ये हो गया हमारा कि इक्विपमेंट्स क्या क्या है। सोवेल डंपर स्ट्रिपिंग ड्रैग लाइन से कर सकते हैं या बकेट होल, तो ये मशीनरी है, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। आगे आते हैं अब हम लोग कुछ चीज, ये जैसे एक फॉरेन बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, इसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये रिक्लामेशन वर्ड जो है ये मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता जो वर्ड है, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये रिक्लामेशन इससे मिलता जुलता है रीस्टोरेशन है, इससे मिलता जुलता है ये रिहेबिलिटेशन है, इसी से मिलता जुलता है ये रीमेडिएशन है या मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है सुधार के लिए क्या काम करेंगे, मिटिगेटिव मेजर्स, सुधारने के लिए क्या मेजर्स लेंगे। तो ये सारे वर्ड उस बुक में दिया हुआ है, ये फॉरेन का बुक है, उसमें दिया हुआ है कि ये सारे एक्टिविटी ये लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। बाकी जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है ऑथर टू ऑथर, ऑथर टू ऑथर। किसी बुक में देखिएगा कि ये रिस्टोरेशन और रिक्लामेशन को एक जैसा डील किया है, कहीं रिहेबिलिटेशन को अलग किया है। रिहेबिलिटेशन मतलब कि वहां पर गांव जैसा बसाइए, सोसाइटी बसाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, उस सेंस में लिया है रिहेबिलिटेशन को। रिमेडिएशन और मिटिगेशन तो इसमें नहीं है, लेकिन ये बुक बता रहा है कि ये सारा जो है एक जैसा वर्ड है और ये ऑथर टू ऑथर डिपेंड किया है या डिफरेंट कंट्री का अपना जो लेजिस्लेशन है उसका जो अगर कुछ डिफाइन किया है तो उसके हिसाब से। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस से, जैसे वहां था रिक्लामेशन का मतलब जनरल प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डिस्टर्ब डैमेज रीग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड लैंड, मतलब कि जो माइनिंग के कारण हमारा लैंड जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिपेयर करके उसको जो है फिर से वापस उस तरह से लाना, ये एक रिक्लामेशन का मोटा मोटी मीनिंग है। बाकी हर जगह ये मिलता जुलता वर्ड है। अब हम लोग एक एक वर्ड्स को भी फिर देखेंगे। जैसे रिक्लामेशन एक, ये तो एक जनरल कंसेप्ट हो गया, और इस रिक्लामेशन में ये भी बुक टू बुक फिर डिफर किया, जैसे उस जिस बुक से लिया है उसमें रिस्टोरेशन है, रिहेबिलिटेशन है या रिप्लेसमेंट है। रिस्टोरेशन आप लोग जान रहे हैं कि हूबहू जैसा था वैसा लाने का जो प्रक्रिया होगा, जैसे पहले प्रीवियस जो कंडीशन था, एग्जिस्टिंग कंडीशन था, उसी कंडीशंस में फिर से लाने का जो प्रक्रिया होगा उसको हम लोग रिस्टोरेशन बोलेंगे। मतलब जिस तरह का हमारा पहले से था, पहले हमारा जैसा पेड़ पौधा रहता था, जिस तरह के जानवर उस इलाके में रहते थे, फिर उसी टाइप का वापस लाने की जो प्रक्रिया होगा। हालांकि 100% ये लाना वैसा पॉसिबल नहीं है कि जैसा था वैसा, लेकिन इस टाइप का प्रक्रिया के लिए जो प्रोसेस अपनाएंगे उसको हम लोग रीस्टोरेशन बोलेंगे। और उसके बाद रिहैबिलिटेशन में तो वहां पर जैसे हम लोग ये उस ये फॉरेन का बुक है इसलिए इसमें रिहैबिलिटेशन को, लेकिन हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास। पुनर्वास मतलब कि वहां पर फिर से जो है रहने का, जो पुराना स्थिति था उस टाइप से रहने का स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वो सारे चीज का जो व्यवस्था करेंगे वो रिहैबिलिटेशन होगा।
रिप्लेसमेंट वर्ड हम लोग क्या नहीं है, रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ है कि रिक्लामेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जगह पर कुछ और कुछ कर पा रहे हैं, इससे अच्छा है। तो ये हमारे काम का नहीं है। अब हम लोग कुछ, हाँ, बेलास्ट को फिलर लेयर बोलते हैं, उसको देखते हुए आगे फिर अभी आएगा। फिलर लेयर बोलते हैं जिसको कि 0.5 मीटर रहेगा। वो ठीक बोल रहा है। ये जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये जो ओपन कास्ट माइन है इसको जो बैक फिलिंग टेक्निकल रिक्लामेशन होगा, सबसे पहले क्या बोले हम लोग, ये जो बड़ा बड़ा बोल्डर जो माइंस का जो ओबी डंप है उसको हम लोग नीचे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोलता है एक फिलर लेयर डालने के लिए। फिलर लेयर वो छोटा छोटा जो पत्थर है उसको डालेंगे, उसको फिलर भी बोलते हैं। उसके ऊपर में बोलता है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर सब सॉइल। सब सॉइल क्या हुआ, जो टॉप सॉइल का नीचे का रहेगा, और सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर हम लोग टॉप सॉइल रखेंगे, और ये कितना होगा 0.5 मीटर का। अब हम लोग आते हैं कि कुछ जो बेसिक डाटा है, जैसे ये पूछेगा नहीं, इंडिया जो हम लोग के कंट्री का जो लैंड है जिसमें कि सूखा लैंड है, मतलब कि जो पानी छोड़कर जो लैंड है, जियोग्राफिक लैंड, वो लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर है, 328 मिलियन हेक्टेयर। जिसमें से 96 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारा जो है वो डिग्रेडेड लैंड है, या जिसको कि लैंड रिक्लेमेशन का जरूरत है, मतलब कि जो कि लैंड हमारा खराब है। तो ये टोटल है, ऐसा नहीं कि माइनिंग के कारण 96 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें जो है कुछ जो मरुस्थल है, या कुछ सूखाग्रस्त है, या कुछ जो है समुद्र का किनारे का इलाका, सब वो सारे लेकर है। ये इसरो के डाटा के हिसाब से है 96 मिलियन हेक्टेयर, जो लगभग जमीन का 29% पार्ट जो है हमारा ये खराब लैंड है। तो ये सारे का रिक्लेमेशन मीन्स कि ये सब का रिक्लेमेशन जहां पॉसिबल हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पढ़ने का जो पार्ट है वो माइन रिक्लेमेशन है। अब हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं, जो आगे हम लोग रिक्लेमेशन को थोड़ा डिटेल में जाएंगे। उसके पहले कुछ कुछ वर्ड है जो जगह जगह पर आएगा, उसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। जैसे ये एम एमेलियोरेशन, एमेलियोरेशन ये वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है सुधार करना। सुधार मतलब कि सुधार करने, एमेलियोरेट रहेगा तो इट मीन्स की सुधार करने की प्रक्रिया होगा। तो जमीन का जो लैंड एमेलियोरेशन का मतलब क्या है कि अब जो पूरा जो जमीन हम लोग खराब है इसको उपजाऊ बनाने के लिए जो काम करेंगे वो एमेलियोरेशन होगा। मीन्स कि अब इसके लिए एमेलियोरेशन में क्या क्या होगा, इसको इसको जुताई करेंगे, या इसमें फिर जो है मैन्यूर फर्टिलाइजेशन बन के सुधारने का जो प्रक्रिया होगा। तो ये एमेलियोरेशन मतलब सुधार होता है। फिर ये वर्ड एक आता है, आपको आएगा ये स्पेसीज, जगह जगह पे आएगा। स्पेसीज का मतलब होता है सर्टेन क्लास ऑफ प्लांट्स और एनिमल, मतलब कि पौधा क्या कोई प्रजाति, या एनिमल का कोई प्रजाति। इसका ये जगह जगह पर कहाँ आएगा, जब हम लोग इस पर जब प्लांटेशन करेंगे तो वो स्पेसीज वर्ड बार बार आएगा कि किस तरह के स्पेसीज को हमको ये लगाना है। तो कोशिश तो किया जाता है कि पहले जैसा ही लोकल एरिया में जो प्लांट्स वगैरह है उसी टाइप के प्रजाति को लगाने के लिए, या जो इजिली अवेलेबल है, या उस टाइप की मिट्टी में जो हो सकता है। साथ साथ ये देखना है कि वो कोई हार्मफुल ना हो। उसके बाद ये हैरोइंग, हैरो वर्ड आपको ये शायद एनसीएल वाला एग्जाम में भी आया था। हैरो का मतलब होता है हेंगा देना। हैरो का मतलब है हेंगा देना। हैरो और डिस्किंग ये दो वर्ड जो है, हैरो और डिस्किंग ये दो वर्ड आया है एनसीएल के एग्जाम में। क्या चला गया है उसको, नीचे का एक सेकंड। ये देखिए कुछ जो टर्म्स हम लोग समझ रहे, जैसे ये डिस्किंग है। डिस्किंग का मतलब है जस्ट ये जो जोतने जैसा। जैसे ये देखिए ये जो डिस्किंग का जो मशीन है, ये डिस्क जैसा ये लगा हुआ है, टायर माउंटेड है। ये इस पर चलेगा तो ये खेत का एक तरह से जुताई हो जाएगा। ये कोरना हो गया, ये खेत का एक तरह से ये जुताई। डिस्किंग जो है एक तरह से ये खेत का जुताई कर रहा है। ये डिस्क शेप का लगा हुआ है इसलिए इसको डिस्किंग बोलते हैं। मतलब बराबर करना है। डिस्किंग मतलब हम बराबर करना बोल सकते हैं, या जुताई करना। वैसे ये बराबर करना मतलब ये मेन हैरोइंग, हैरोइंग मतलब बराबर करना होगा।
डिस्टिंग मतलब को खोदने के सेंस में आएगा, या कहीं कहीं पर डिस्टिंग मतलब बराबर करना भी हो सकता है दिया हुआ। लेकिन ये हैरोइंग का मतलब होगा ये बराबर करना, मीन्स की हर बैल से भी जो पहले जुताई होता था तो ये पीछे इस टाइप का लगाकर इसके जो छोटा छोटा जो ढेला है उसको फोड़ता है, फोड़ने के साथ साथ ये बराबर करता है। तो ये डेकिंग नहीं, डिस्किंग होगा। हैरोइंग मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे हेंगा देना, हेंगा देना। डिस्किंग को तो जोतना ही बोलेंगे, जहां तक ये जिस टाइप का शेप का दिख रहा है, जोतना या कोरना बोल सकते हैं। तो ये डिस्किंग हो गया, ये हैरोइंग हो गया, ये कुछ वर्ड्स है उसको। एक्चुअली ये वर्ड्स का मीनिंग जानने से क्या है कि रिक्लामेशन फिर आप समझ सकते हैं, जैसे कि स्टेप्स, कौन स्टेप पहले होगा। जैसे ये डिस्किंग है, कोरने का काम पहले होगा। कोरने के बाद क्या करेंगे, ये कोरने के बाद हो सकता है कि इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे, खाद वगैरह डालेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, ये डालकर फिर हैरोइंग करना होगा। हैरोइंग मतलब कि ये हेंगा देना, हेंगा देना। और ये फर्टिलाइजर के साथ साथ, या तो साथ में जो सीड है तो सीड को साथ में डाल देंगे, या नहीं तो सीड नहीं है तो ये सैपलिंग छोटा छोटा पेड़ लगाते हैं तो जगह जगह पे गड्ढा करके ये लगाएंगे। तो ये स्टेप्स में आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स है इसमें। और कुछ वर्ड है तो उसको देख लेते हैं जो अभी आगे आएगा। हम्म, हैरो हो गया। एस्कैरिफाई वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है स्क्रैच करना, मतलब ये इसलिए सारे वर्ड को जानिए जो रिक्लेमिनेशन से रिलेटेड जो जगह जगह पे। स्कैरिफाई मतलब होगा कि इसको खुरदना होता है, खुरदना या स्क्रैच करना, खुरदना, इसका मतलब हुआ खुरदना। ताकि अलग अलग वर्ड जब दिया हुआ है तो ये पता चले कि स्कैरिफाई करेंगे, स्कैरिफाई के बाद क्या होगा, फिर उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, या सीडिंग का काम तो लास्ट में होता है। डेरिलेक्ट, ये वर्ड आपका बार बार है, इसका मतलब होता है परित्यक्त, मतलब कि जो जमीन खराब है, छोड़ा हुआ है, उसको रिक्लामेशन करने के लिए डेरिलेक्ट वर्ड जो है बार बार आएगा। डिस्टिंग में सूखा पट्टा का छोटा छोटा परत कर देता है। अच्छा, उसको देखते हैं आगे। उसके बाद ये तीन वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। इसमें क्या है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ कि वैसे जगह में प्लांटेशन लगाना, जैसे यहाँ पर पहले से पेड़ था, पेड़ को हटाया गया किसी कारण से, उसके बाद फिर इसमें पेड़ लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। मतलब कि उस जगह पर पहले से था लेकिन किसी कारण से, माइनिंग या किसी कारण से उस प्लांट को डिस्टर्ब किया गया, तो उस एरिया में फिर से लगाएंगे तो रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। दूसरा एक होता है एफॉरेस्टेशन, मतलब कि यहाँ पहले से जंगल नहीं था या पहले से कोई प्लांट्स नहीं था, लेकिन बाद में हम लोग पेड़ पौधे को वहां पर लगा रहे हैं, कहीं पर माइनिंग के उसके एवज में भी लगता है पेड़, कहीं माइनिंग की और उसके जगह पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये भी परमिट करता है, ठीक है यहाँ माइनिंग कर रहे हैं तो इसके बदले में आप बाकी जगह पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये वैसा जगह जहां पर ऑलरेडी पहले से प्लांट नहीं है और लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, वैसे जगह पे प्लांट लगाना जहां पर कि पहले से प्लांट नहीं था। डिफॉरेस्टेशन तो सब लोग जानते होइएगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया कि जो पहले से प्लांट है उसको जो है वहां से काटना है। काटने का कारण माइनिंग हो सकता है या ह्यूमन का कोई एक्टिविटी के कारण जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको काटना या काट कर हटाना, ये हमारा डिफॉरेस्टेशन में आएगा। तो ये वर्ड्स था। उसके बाद कुछ और वर्ड हम लोगों को आगे मिलेगा, ये मल्चिंग या मल्च। ये सारे वर्ड को जाना, चूंकि जो सीक्वेंस है कि कौन काम कब होगा उसमें ये आपका कब है, जैसे मल्चिंग वर्ड कहीं आ जाएगा। तो मल्चिंग का मतलब होता है कि कोई कहीं कहीं पर जो ज्यादा सूखा जगह है वहां पानी का प्रॉब्लम रहता है, तो उस जगह पर क्या है कि कुछ बीज वगैरह लगाते हैं, तो उसके ऊपर में जो है ड्राई पत्ता, सूखा पत्ता या सूखा घास या सूखा पुआल, जैसे ये बगल के पिक्चर में देख रहे हैं, ये पुआल जो है डाल दिया है। और वो, और इस, ये देखिए जैसे ये पुआल डाल दिया है उसके नीचे ये था, तो ये पुआल डाल देने से क्या हुआ कि इसका जो नमी है वो बना रहेगा, ये नमी सूखेगा नहीं और पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा। तो मल्चिंग का मतलब ये हुआ कि टॉप में जो है सूखा पत्ता या सूखा घास हो या कुछ जो है इस टाइप का पुआल का जो लेयर डाल देते हैं,
उसको हम लोग मल्च बोलते हैं या मल्चिंग बोलेंगे। इसको करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि वहाँ का ह्यूमस बना रहेगा, वहाँ का जो है आपको ये नमी थोड़ा-सा बना रहेगा, सूखेगा जल्दी नहीं, और जो भी सीड्स हम लोग डाले हैं वो जल्दी से जमेगा, अंकुरित जल्दी होगा। तो ये जहाँ पर इसका ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग बोलते हैं, जहाँ इज़िली मिट्टी अच्छा नहीं है, ज़्यादा सूखा हुआ है, ज़्यादा गर्मी का समस्या रहता है, वहाँ पर ऐसा करके प्लांट्स को जगाया जाता है। तो ये मल्चिंग वर्ड, मल्च या मल्चिंग याद रखना होगा कि मल्चिंग है क्या? उसके बाद ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस हम लोग ये कि जो ज़मीन का जो बिल्कुल टॉप का लेयर है, जहाँ पर कि ये प्लांट्स का पत्ता सड़ा गला या कोई छोटा-मोटा जीव-जंतु जो सड़ा गला वाला जो लेयर रहता है, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो उपजाऊ ज़मीन में ह्यूमस अच्छा रहेगा, और नेचुरल भी ह्यूमस कंपोस्ट खाद-उद से, वन का पत्ता-उत्ता से जो है, और गोबर मिलाकर भी ये बनाया जाता है। कंपोस्ट जो बनाया जाता है वो ह्यूमस के रूप में ही रहेगा। तो ये हम लोग समझ गए, ह्यूमस जो है बिल्कुल टॉप लेयर रहता है 1 से 2 इंच के आसपास। उसके बाद टॉप लेयर है, टॉप सॉइल है, फिर हमारा सब सॉइल है, उसके बाद हमारा पेरेंट रॉक है, और सबसे नीचे जो है हमारा बेड रॉक होता है। तो ये हम लोग देखे मल्चिंग देख लिए, तो ये कुछ-कुछ क्या-क्या देखे, एमेलियोरेशन, एस्कैरिफाई, हैरो, डिस्किंग, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है, एस्कैरिफाई, स्क्रैच करना, ये सारे वर्ड्स को याद रखना होगा। ये सारे वर्ड्स को याद रख के और मीनिंग रखने पर क्या है कि जो सीक्वेंस है वहां पर फिर आप लोग कॉमन सेंस लगाकर ये बता सकते हैं कि किस काम के बाद क्या होगा। मल्चिंग करने से क्या फायदा है हम लोग देख लिए, मिट्टी को सूखने से बचाता है, पानी को कुछ देर तक रोकता है, और मिट्टी का क्वालिटी बरकरार रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि रिक्लामेशन क्या है, आप लोग जानते हैं कि जो माइनिंग करने के बाद जो गड्ढा होगा उसको बैकफिल करना, बैकफिल करने का फिर वो सबसे पहले क्या करते हैं, टॉप सॉइल को जमा कर लेते हैं एक जगह। भरने का लेयर क्या है, बड़ा वाला पत्थर नीचे रहेगा, उसके बाद फिर जो है फिलर या बैलास्ट मटेरियल, फिर उसका सब सॉइल, फिर टॉप सॉइल। अब हम लोग फिर ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीक्वेंस पे भी आते हैं। आप सारे चीज का मीनिंग याद रखिए, एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको कॉमन सेंस में, इसलिए हम अलग-अलग बुक का रेफरेंस, इसके पहले आरडी सिंह का बुक का रेफरेंस देखे, उसमें क्या सीक्वेंस था आप लोग देखे अभी। एक और बुक का रेफरेंस देखेंगे फिर क्या सीक्वेंस है, इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉमन सेंस लगाकर ही इसको भरना पड़ेगा। जैसे आरडी सिंह के बुक में जो सीक्वेंस क्या है, बैक फिलिंग, रीग्रेडिंग, सरफेस स्टेबलाइजेशन, रिवेजिटेशन एंड रीस्टोरेशन, ये आरडी सिंह साहब के बुक का सीक्वेंस था। आप किसी पर्टिकुलर बुक को ही लीजिएगा या जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस में तो यही होता है, सबसे पहले वो बैक फिलिंग करते हैं, रीग्रेडिंग होगा ही, सरफेस स्टेबलाइजेशन, रिवेजिटेशन। एक सेकंड, फोन आ रहा है, बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं समीर कुमार दास साहब के बुक में क्या क्या कर, ये क्या, पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए कि ये रिक्लामेशन, रीएस्टोरेशन, फिजिकल रिक्लामेशन, बायोलॉजिकल रिक्लामेशन, ये सारे वर्ड्स जो है लगभग एक जैसे दिखते हैं। अब ये जो सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं, अभी जो स्क्रीन पर जो सीक्वेंस देख रहे हैं, ये हम लोग लिए हैं श्री एस के दास साहब के बुक से, और उस बुक में जो सीक्वेंस है और क्या क्या स्टेप है, इनका एक बुक है ये, माइन सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, माइन सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन। उस बुक में लगभग जो रिक्लामेशन जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उतना हमको लगा कि दिया हुआ है, तो उस बुक का जो इम्पोर्टेंट चीज था उसको लिए। जैसे से इसके रिक्लामेशन प्रोसेस को ये दो पार्ट में रखे, एक प्राइमरी प्रोसेस, दूसरा बोले सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में दो काम, एक फिजिकल रिक्लामेशन जिसको कि टेक्निकल रिक्लामेशन बोलते हैं, या जिसको कि हम लोग बैक फिलिंग बोलेंगे। बैक फिलिंग का सीक्वेंस तो वही रहेगा जो हम लोग अभी डिस्कस किए। उसके बाद बायोलॉजिकल रिक्लामेशन, फिर सेकेंडरी प्रोसेस में बोले इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड सुसाइटल रिहेबिलिटेशन या अपग्रेडेशन। अब ये सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिजिकल रिक्लामेशन या टेक्निकल रिक्लामेशन सबको क्लियर है, बैक फिलिंग को बोलते हैं।
बायोलॉजिकल रिक्लामेशन जो इस बुक में है, पर्टिकुलर इस बुक का पहले जिक्र करते हैं कि इस बुक में बायोलॉजिकल रिक्लामेशन किसको बोले हैं। इस बुक में बायोलॉजिकल रिक्लामेशन का मतलब वो बोले हैं कि ये जो बैक फिलिंग की है, बैक फिलिंग करने का तो सीक्वेंस वही था जो सीक्वेंस पे करने के बाद, जैसे ही मान लिया कि बैक फिलिंग करने के बाद है, तो ये जो टॉप का सॉइल है, जो टॉप सॉइल है, उस सॉइल के इनरिचमेंट करने के लिए बोलते हैं। बायोलॉजिकल रेगुलेशन में क्या, इसको इनरिचमेंट करना है। इनरिच मतलब कि इसको उपजाऊ बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए क्या बोलते हैं कि इसमें हमको क्या करना होगा, फर्टिलाइजर बनाना मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा, फर्टिलाइजर। इसमें क्या होगा, मैन्योर खाद मिलाना होगा, कंपोस्ट मिलाना होगा। ये तो ये जो इसको उपजाऊ बनाने का जो प्रक्रिया है उसको बोले बायोलॉजिकल रिक्लामेशन। बाकी आप कुछ बुक्स में देखिएगा या इन डे टू डे में जो यूज हो रहा है उसमें बायोलॉजिकल रिक्लामेशन का मतलब सिर्फ रखा है यहाँ प्लांटेशन से, मतलब कि इसके साथ साथ प्लांटेशन भी कर दिए तो उसको बायोलॉजिकल रिक्लामेशन बोलते हैं। लेकिन हम इस बुक का टॉप सॉइल को कहाँ रखेंगे, टॉप सॉइल को सबसे ऊपर में टॉप सॉइल को जब माइनिंग करेंगे तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि आसपास में एक सुरक्षित जगह पे उसको हम लोग रख लेते हैं, जो मेरा नॉन कोल बियरिंग इलाका हो तो ज्यादा अच्छा है, जहाँ की कोयला नहीं हो, या अगर सारे ही कोयला वाला जगह है तो कहीं एक जगह पे रखेंगे और लास्ट में बैक फिलिंग करेंगे तो फिर ये जगह खाली हो जाता है। तो ये रखने का कुछ ऐसा नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। हाँ, ये सब ध्यान देना है कि ये हाइट बहुत ज्यादा ना हो, एक्टिव माइन से 100 मीटर दूर रखना होगा, क्योंकि कोई भी डंप जो है माइन का फेस से 100 मीटर दूर रहता है कम से कम, ताकि ये स्लाइड व्लाइड करके कोई डेंजर नहीं हो, तो 100 मीटर दूर रखेंगे। बाकी वैसा कुछ नहीं है, जो हमारा कोल बियरिंग इलाका नहीं हो या जो जल्दी डिस्टर्ब नहीं है उस जगह पे टॉप सॉइल को जमा रखते हैं, फिर टॉप सॉइल को लास्ट में सबसे ऊपर के लेयर में बिछाते हैं। तो यहाँ जो बायोलॉजिकल रिक्लामेशन दिया है, जो इस बुक का पर्टिकुलर इसलिए रेफरेंस लेके हम बोल रहे हैं कि इसमें जो दिया हुआ है वो बोल रहे हैं कि सॉइल का जो उपजाऊ बनाने का जो प्रक्रिया होगा, फर्टी इसका जो उर्वरकता बढ़ेगा उसके लिए जो हम लोग फर्टिलाइजर मिलाएंगे या खाद मिलाएंगे या कंपोस्ट मिलाएंगे, उसको इतना करने के उपजाऊ बना देने की प्रक्रिया को ही ये बोले कि बायोलॉजिकल रिक्लामेशन हो गया। उसके बाद इसमें जो पेड़-पौधा लगाते हैं, उसको ये बोले ये सेकेंडरी प्रोसेस में है और इसको बोले ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। पेड़-पौधा प्लांट, अब पेड़-पौधा लगाने के लिए भी बोले कि इसका भी सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि पहले अगर वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो बड़ा-बड़ा पौधा पहले नहीं लगेगा। सबसे पहले बोलते हैं कि छोटा-छोटा घास को लगाइए, छोटा-छोटा घास को लगाइए, ग्रास को लगाइए। ग्रास लगाने के बाद फिर जो है झाड़ी टाइप का पौधा है, श्रब्स जिसको बोलते हैं उसको लगाइए, या लिगम्स बोलते हैं। लिगम्स भी एक वर्ड है। ये मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन वैसा लतरने वाला या मूँगफली टाइप का जो नट्स टाइप का होता है, जैसे कोई भी नट्स हो, ये दाल हो, उस टाइप का जिसमें कि नाइट्रोजन कंटेंट्स ज़्यादा रहता है, उस टाइप के पौधा लगाने के लिए ग्रास लगाने के लिए या N2 कंटेंट्स वाला पौधा लगाने के लिए या झाड़ी लगाइए। ये फर्स्ट लेयर ग्रास हुआ, सेकंड लेयर श्रब्स या लिगम्स हुआ, और लास्ट में तब ये ट्री लगाइए, जो बड़ा-बड़ा पेड़ है, उसको लास्ट में लगाइए, तब हमारा वो प्लांटेशन कंप्लीट होगा। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में ये 3 चीज़ हो गया, श्रब्स ग्रास को लगाना, फिर श्रब्स को लगाना, लिगम्स को लगाना, फिर ट्री को लगाना, ये हमारा हुआ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। उसके बाद फिर ये जो हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन है, हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब है कि पानी का लेयर वहाँ जो है मेंटेन्ड है ये सब जगह पर, उसके लिए बोलता है पानी के लिए जगह-जगह पर आप चेक डैम बना दीजिए, ताकि पानी आपका बाहर नहीं जाए। पॉन्ड कर दीजिए या कुछ नाला वगैरह है तो उससे मेंटेन करके आप पानी के लेयर को रखिए, या नहीं तो आर्टिफिशियल कहीं माइन वाटर, दूसरे माइन वाटर के पानी को डिस्चार्ज कर करके, ताकि यहाँ का जो है वाटर टेबल मेंटेन रहे। तो ये पानी का लेयर को मेंटेन करना हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन हुआ। और सुसाइटल रिहैबिलिटेशन का मतलब हुआ कि वहाँ पर आस-पास में अब जब सब कुछ भर-भुर के ठीक-ठाक हो गया तो सोसाइटी जैसा बसें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये वो सारा चीज़ का जब हो तो वो सोसाइटल रिहैबिलिटेशन होगा। तो ये जो समीर कुमार दास साहब का बुक में जो ये कंटेंट्स है वो हो गया फिजिकल रिक्लामेशन, बायोलॉजिकल जिसमें कि उसके उपजाऊ बना रहे हैं, सेकेंडरी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मतलब पेड़-पौधे लगा रहे हैं। पहले ग्रास से शुरू करेंगे, फिर झाड़ी टाइप का रहेगा, उसके बाद या वैसा पौधा जिसका नाइट्रोजन कंटेंट्स अच्छा हो। स्क्रैपर से टॉप सॉइल को हम लोग ये करते हैं, जब स्टार्टिंग में जब माइनिंग करेंगे
तो उस समय रीपर से खोद कर या स्क्रैपर से जो है सारा जो ऊपर का जो मिट्टी है, जो टॉप लेयर है, उसको एक जगह जमा कर लेते हैं, या डोजर से भी स्क्रैप कर सकते हैं, या छोटा लेयर है ये तो डोजर या स्क्रैपर से ही ज्यादा अच्छा से हो जाएगा, मशीन लगाने का जरूरत नहीं है, ये इवन लोडर से भी हो जाएगा। जो एक्चुअली ये डिपेंड करता है अवेलेबल मशीन के ऊपर में। बुक में दिया है ठीक है, स्क्रैपर से जमीन को हम टॉप सॉइल को एक जगह पे जमा कर लेंगे, एक जगह जमा करके फिर उसको सोइल डंपर लगाकर भी हो सकता है दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये अब इस सीक्वेंस को हम लोग, ये जो सॉइल का लेयर है वो तो हम लोग देख लिए। अब फिजिकल रिक्लामेशन में क्या क्या है उसको, अब जो बुक का था उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो फिजिकल रिक्लामेशन बैक फिलिंग हुआ, ग्रेडिंग हुआ। सबसे पहले तो बड़ा बड़ा पत्थर नीचे रहेगा, उसके ऊपर वो फिलर लेयर रहेगा 0.5 मीटर का, बड़ा बड़ा पत्थर नीचे, फिर 0.5 मीटर का फिलर लेयर 0.5 मीटर का। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, सब सॉइल, सब सॉइल वो लेयर कितना 1.5 मीटर का, और सबसे ऊपर जो है 0.5 मीटर का टॉप सॉइल रहेगा। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि कैसे कैसे भरते हैं। तो ये इतना जो काम किए, उसके बाद फिर ग्रेडिंग करेंगे, डोजर से कर सकते हैं या रीपर से कर सकते हैं, ऊपर जो ये हो उसको एक ग्रेड में मिला देंगे। ये काम हमारा हो गया। रिक्लामेशन का लास्ट स्टेप रिस्टोरेशन है या रिहेबिलिटेशन। एक्चुअली अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये ऑथर टू ऑथर और बुक टू बुक ये चेंज किया है वर्डिंग, कहीं रिस्टोरेशन दिया है, कहीं रिहेबिलिटेशन दिया है। अब ये समीर कुमार दास साहब का बुक को ले तो ये लास्ट स्टेज इनका रिहेबिलिटेशन है, रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन या हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है उसके पहले का है। रिहेबिलिटेशन जो है लास्ट स्टेज में दिया है। तो लास्ट स्टेज रिहेबिलिटेशन ही होना चाहिए। अब यदि रिहेबिलिटेशन ऑप्शन में नहीं है तो फिर रीस्टोरेशन ही रहेगा। इसलिए रीस्टोरेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है, बायोलॉजिकल रिक्लामेशन क्या है। बायोलॉजिकल रिक्लामेशन में थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं पर ये है कि जैसे यही बोलना है कि सिर्फ ये जमीन को उपजाऊ बनाना, मतलब कि उसको खोदिए, खोद कर उसमें खाद बीज खाद डालिए, बीज नहीं खाद डालिए, मैन्योर डालिए, कंपोस्ट गोबर वगैरह डालकर ये बनाने का मतलब ये बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन बोल रहे हैं। और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में बोल रहे हैं कि प्लांट लगाने का, पेड़ पौधा का काम, जिसमें कि ग्रास श्रब्स और उसके बाद जो है ग्रास श्रब्स लिगम्स और लास्ट में जो है ट्रीज लगाना, ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन और सोसाइटल रिहेबिलिटेशन हमारा ये लास्ट स्टेज होगा। लेकिन रिहेबिलिटेशन अगर नहीं भी होता है हम रिस्टोरेशन तक ही छोड़ देते हैं, तब पर भी हमारा रिक्लामेशन का काम हो जाएगा। पेड़ पौधा भी लगा दिए तो अगर उस जरूरत जगह पर हमको सोसाइटी स्टेब्लिश करने का जरूरत नहीं है तो नहीं रहेगा, पेड़ पौधा लगाकर भी हमारा लास्ट स्टेज हो सकता है। हाँ ठीक है, बाकी कुछ कुछ मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब आगे तो ये इसीलिए बुक का रेफरेंस के साथ में रखिए, क्योंकि इस बुक में ये एग्जाम में तो बुक रेफरेंस से नहीं आएगा, आपको फिर वो कॉमन सेंस से या जो जानते हैं उसके हिसाब से देना पड़ेगा, ऐसे उतना टफ भी नहीं पूछेगा। फिजिकल रिक्लेमेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं, हाँ, फिजिकल रिक्लेमेशन में ऊपर में जो करेंगे या तो कंप्लीट लेवल कर देंगे, या अगर ओबी डंप है, बड़ा है, तो उसको इस टाइप का टेरेस जैसा बता देंगे, स्टेप जैसा, जैसे ये देख रहे हैं बगल के पिक्चर में, ये स्टेप जैसा लेयर बाय लेयर जैसा भी हम लोग फिर ये कर सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद है ग्रेडिंग ऑफ लैंड है ये, या फिर इनकम्प्लीट ले, एक हो गया कि कंप्लीट लेवल कर दीजिए पूरा, दूसरा टेरेस फॉर्मिंग, तीसरा इनकम्प्लीट लेवलिंग का मतलब ये हुआ कि ये इस टाइप का, मतलब पूरा लेवल ना करके ऐसा ग्रेड टाइप का छोड़ दीजिए, ऐसा छोड़ दीजिए। तो ये जो ग्रेडियंट ऐसे जो छोड़ते हैं, ये 0 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में लगभग इस टाइप का ग्रेड में ये बनेगा ऐसा। और इसी के ऊपर पेड़ पौधा जो लगाना है वो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा
फिजिकल रिक्लामेशन का पार्ट है जिसमें लेवलिंग करेंगे, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं या इनकम्प्लीट लेवलिंग। और ये 0 से 37 डिग्री नेचुरल स्लोप रहता है जो ओबी डंप वगैरह का, इसलिए दिया है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। एग्जाम का आप पॉन्ड वगैरह भी बना सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल रेस्टोरेशन में लेक बनाइए, पॉन्ड बनाइए, या वाटर को बोलता है वहां का जो वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए, मतलब कि उस जगह पर इस इलाका में पानी बना रहे उसके लिए जो है या तो पॉन्ड जैसा बना सकते हैं, या ये चेक डैम बना दीजिए कि जो बारिश का पानी है वो बाहर नहीं जाए और ये रिचार्ज हो नीचे का लेयर, वो कर सकते हैं। या नाला खोद सकते हैं, या बाहर जाने वाला नाला है तो उसको तो बंद करना होगा। बायोलॉजिकल रिक्लामेशन जैसा कि उसी बुक से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज डन गुड लैंड, मतलब कि अच्छा जमीन बनाने के लिए या फॉरेस्टेशन करने के लिए जो जरूरत है, इसके लिए क्या करते हैं, सॉइल का एनरिचमेंट करते हैं। एमेलियोरेशन मतलब सुधार करना, बायो फर्टिलाइजेशन मतलब कि ये जैसे बायो फर्टिलाइजर, ये कंपोस्ट वगैरह खाद वगैरह जो उसमें जैसे ये डाल रहे हैं। टॉप सॉइल इज एस्कैरिफाइड, एस्कैरिफाइड मतलब कि उसको तो पहले जोतना होगा, खोदना होगा, तो ये कहीं पर एस्कैरिफाइड मिलेगा, कहीं पर आपको ये डिस्टिंग मिलेगा, कहीं पे वर्ड मिल जाएगा, ये जस्ट ये कुछ कुछ इस टाइप से मिलता जुलता जो आगे देखे खुरेदना, या ये फिर और उसके बाद फिर इसमें मैन्यूअर या फर्टिलाइजेशन मिला। तो बायोलॉजिकल रिक्लामेशन जो उस बुक में है ये दिया है कि ये यहाँ तक के प्रक्रिया को ही बायोलॉजिकल रिक्लामेशन बोलते हैं, जिसमें कि खाद वगैरह मिला दिए, मिलाने के बाद जमीन एक उपजाऊ हालत में ला दिए, वो हो गया हमारा बायोलॉजिकल रिक्लामेशन। हाँ, ये बाकी आप लोग फिशिंग कर सकते हैं, अच्छा प्लांटेशन, एक अच्छा पार्क बना दीजिए, इको पार्क बना दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ। ये जैसे एक जगह का ये क्या क्या स्टॉप्स, जैसे ये बीसीसीएल का जो किया है वो क्या है, जैसे सबसे पहले ये टेक्निकल रिक्लामेशन किया, एरिया कोड भरा, डोजर से ग्रेड किया, उसके बाद फिर ये बोल रहा है जो बाकी जो उस टाइप का जो जंगल झाड़ टाइप का कुछ चीज है जो उस टाइप को ये हटाया है, हटाने के बाद फिर मल्चिंग किया, मल्चिंग विद ड्राई ग्रास। मल्चिंग अभी हम लोग देखे हैं क्या है कि वो ज्यादा सूखा वाला जगह है तो वहां पर जो है छोटा छोटा पत्ता का लेयर बिछा देना है, या घास का लेयर या पुआल का लेयर, और उसके नीचे जो है छोटा छोटा पेड़ लगा सकते हैं, या जो सीड्स वगैरह डालेंगे जैसे वो डालकर फिर क्या है, ये सीड्स ग्रास सीड्स लगाया है। सीड्स लगाने के बाद जो है फिर आसपास में छोटा छोटा पौधा लगाया कहीं पर, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये लास्ट में जो है ये बड़ा बड़ा जंगल जैसा बन गया है। तो ये एक स्टेप्स हो गया, फिजिकल भरे, फिर जो है उसको उसके बाद ये मल्चिंग हर जगह जरूरत नहीं है, सीड्स को लगाया, फिर ये पेड़ पौधा हुआ, फिर लास्ट में ये रिस्टोर हो गया। पॉन्ड वगैरह बनाएंगे तो फिशिंग का कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में क्या क्या करते हैं। अभी तक हम लोग देखे बैक फिलिंग को देखे, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन को देखे, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब है इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है उस टाइप को जो इकोलॉजी था उस तरह का फिर से वापस लाना। तो इसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन होने के बाद, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में क्या किया, वो जो खाद वगैरह डाल के उपजाऊ बना दिया, उसके बाद क्या बोलता है कि पहले जो है ग्रास लगाइए, घास फूस लगाइए, या लतरने वाला कोई पेड़ है या वैसा पेड़ जिसका कि नाइट्रोजन कंटेंट हो, N2 कांटेक्ट हो, वैसा लगाने के लिए। ये सब लगाने से क्या होगा कि आपका वेदरिंग नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, जमीन जो है ये छोटा छोटा घास जो है इसको ये पकड़ के रखेगा, ये घास जो है ये छोटा छोटा जो है इरोजन को रोकेगा। और साथ साथ क्या है कि जब ये घास सड़ेगा गलेगा तो बाद में ये जो जमीन है और उपजाऊ हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट्स बढ़ेगा। उसके बाद बोलता है कि फिर छोटा छोटा झाड़ी वगैरह का लगाइए, छोटा छोटा झाड़ी लगाइए, लिगम्स लगाइए, लतरने वाला जो पेड़ है वो सब लगाइए, और लास्ट में फिर बड़ा बड़ा पेड़ को लगाइए, तो फिर वो अच्छा से रहेगा, जो डीप रूट है वाला पेड़ को लगाने के लिए। तो ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में ये तीन चीज हो गया, ग्रास लगाना, लिगम्स लगाना, और
फास्ट ग्रोइंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक सेकेंड इसको ये कर लेते हैं, एक सेकेंड लाइन।